Hello students, today we will discuss the law of diminishing marginal utility. Means what is the law of diminishing marginal utility? Let's start. Psychological intensity of desire for a commodity tends to decrease as more and more units of a commodity are consumed. साइकोलॉजिकल एक कमोडिटी के लिए हमारे डिज़ायर की इंटेंसिटी मतलब इच्छा की तीव्रता जैसे ही हम उस कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं वो डिक्रीज़ होती जाती है. अकॉर्डिंगली इसके अनुसार एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी ऑफर लेस एंड लेस सेटिस्फेक्शन. मीन्स जैसे ही हम उस कमोडिटी की हर अगली सक्सेसिव यूनिट को कंज्यूम करते हैं उससे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम और कम होता जाता है. इट मीन्स MU टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस. इसका मतलब ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी आदत के अनुसार जैसे ही एक कमोडिटी को इंक्रीज़ करके उसका कंजम्पशन बढ़ाया जाता है वो कम होती जाती है. इसे ही बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट हम कह सकते हैं कि जैसे ही हम एक कमोडिटी के लिए इच्छुक होते हैं और उस कमोडिटी की हम मोर एंड मोर यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं तो हर अगली यूनिट को कंज्यूम करने के साथ उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन होता है वो कम होता जाता है. उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट के साथ कम होती जाती है. ये एक स्टेज तक पहले डिक्रीज़ होती है देन फिर ज़ीरो तक पहुंचती है और फिर नेगेटिव हो जाती है. इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The law of diminishing marginal utility is a psychological law, therefore it is called as a fundamental law of satisfaction or fundamental psychological law. ठीक है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल लॉ है इसलिए इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोला जाता है. दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. इसे हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं. मान लीजिए वी आर वेरी हंग्री, हम बहुत ज़्यादा भूखे हैं और हमें खाने की इच्छा है तो हम चपातीस खाना स्टार्ट करते हैं, रोटियां खाना स्टार्ट करते हैं. जैसे ही हम फर्स्ट चपाती खाते हैं तो उसकी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा होती है और उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो कि 10 है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ हम उसके बाद सेकेंड यूनिट ईट करते हैं चपाती की तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलेगी वो फर्स्ट के कंपैरिजन में कुछ लेस होगी और उससे मिलने वाली यूटिलिटी 8 होगी. अब हमारी भूख कुछ शांत हुई है, स्लाइटली हमारा जो हंगर है वो स्लाइटली सेटिस्फाइड हुआ है. नाउ नेक्स्ट हम जब अगली चपातीस ईट करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी, उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी लेस और लेस होती चली जाएंगी. मीन्स हम थर्ड और फोर्थ चपाती कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी 5 और 2 होगी. एज अवर हंगर इज सेटिस्फाइड. इसके बाद हमारी जो भूख है वो शांत हो जाएगी. वी वॉन्ट लाइक टू ईट द 6 चपाती, स्टिल इफ़ वी ईट द 6 चपाती वी मे गेट डिससेटिस्फेक्शन. अब हमें और खाने की इच्छा होगी तो हम 6 चपाती खाएंगे लेकिन हमारी भूख शांत हो चुकी है. अगर हम 6 चपाती खाएंगे तो उससे हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाएगा और हमारी यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी. एजम्पशंस. इस लॉ के कुछ एजम्पशंस भी होते हैं जिसके बेस पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है. तो वो क्या कंडीशंस होती हैं कि ये सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए. अब आगे जो मैं बोलने वाली हूँ, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी मस्ट बी सेम. कमोडिटी की यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. कंजम्पशन कंटिन्यूसली होना चाहिए. मीन्स हमें खाना खाते समय बीच में रुकना नहीं है, हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते जाना है. मेंटल आउटलुक ऑफ द कंज्यूमर शुड बी सेम. मानसिक स्थिति कंज्यूमर की एक जैसी होनी चाहिए. द इंटरेस्ट नेचर ऑफ द कंज्यूमर एंड फैशन शुड बी सेम. कंज्यूमर का नेचर, उसका इंटरेस्ट और उसके फैशन की कंडीशंस भी सेम होनी चाहिए, उसमें भी चेंजेस नहीं आने चाहिए. कंज्यूमर की इनकम भी सेम होनी चाहिए और कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस भी सेम होना चाहिए. तो ये 6 कंजम्पशन है जिसमें किसी भी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, तभी हमारा ये लॉ एप्लीकेबल होगा. नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम. नाउ
इसमें हमें शो हो रहा है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की टेबल में कि यूनिट ऑफ चपातीज़ हैं 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी MU जिसे बोलेंगे। तो जब हम फर्स्ट चपाती ईट करते हैं तो हमें 6 यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। नाउ सेकंड चपाती यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 4 हो जाती है। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ हो रही है। नाउ जब हम थर्ड चपाती यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 2 हो जाती है, और जब फोर्थ चपाती यूज़ करते हैं तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है। मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज़ होते हुए 0 पर आ गई। और नाउ अब इस फोर्थ चपाती को ईट करने के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब अब हमारी भूख पूरी शांत हो गई है। फिफ्थ चपाती को जैसे ही हम कंज्यूम करेंगे तो अब हमें सेटिस्फेक्शन डिससेटिस्फेक्शन में बदल जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी नेगेटिव हो जाएगी। और इसे ही देखिए ग्राफ में दिखाया गया है। नीचे एक्स कमोडिटी की है जिसमें हम 1 2 3 4 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं उस कमोडिटी की, और ये हमारा मार्जिनल यूटिलिटी को हमने वाई एक्सिस पर दिखाया है और एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स को दिखाया है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हम फर्स्ट चपाती खाते हैं तो हमें मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 6 तक जाती है। सेकेंड चपाती ईट करते हैं तो हमारा ग्राफ गिर कर नीचे आ जाता है और हमें 4 MU की यूटिलिटी मिलती है, मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है। नाउ थर्ड चपाती ईट करते हैं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और कम हो जाता है, और फोर्थ चपाती जब हम ईट करते हैं तो उससे हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कोई मार्जिनल यूटिलिटी नहीं मिलती है। और यही पॉइंट हमारा मैक्सिमम यूटिलिटी लेवल का होता है। इसके बाद जब हम चपाती यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, हमें डिससेटिस्फेक्शन मिलेगा, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। 0 के बाद ये वाला जो नीचे का पोर्शन है ये नेगेटिव पोर्शन है, और जो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये पॉजिटिव पोर्शन है। ओके, नाउ द रीजंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ के एप्लीकेबल होने के कुछ रीजंस होते हैं। नाउ फर्स्ट इज wants are unlimited but every want can be stable at a particular point after the कंटिन्यूस कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें कंज्यूम कर उस कमोडिटी को पाने के लिए उसकी इच्छा रखते हैं तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, और एक लेवल ऐसा आता है कि कंटिन्यूसली कंज्यूम करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचकर हमारी जो डिज़ायर होती है वो स्टेबल हो जाती है, उसके बाद हम और ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं रखते। तो क्या हो निकला इस पॉइंट से कि हमारी वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उस कमोडिटी को कंटिन्यूसली कंज्यूम करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है जिस पर हमारी इच्छा, हमारी भूख स्टेबल हो जाती है। गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर एंड हैंस गुड्स आर कंज्यूम्ड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। गुड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, और हैंस गुड्स आर कंज्यूम्ड इन अ फिक्स्ड प्रपोर्शन, और हमें इन कमोडिटी के प्रपोर्शन को एक फिक्स्ड लेवल में कंज्यूम करना होता है। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो ये लॉ किन किन चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ इट इज़ द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का बेस होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की फील्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। ये लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन का भी बेस होता है, और कंज्यूमर सरप्लस का भी बेस सिद्ध होता है। क्या? Law of diminishing marginal utility. Now completed. Thank you.